हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में स्टडी विथ रोहित में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर बताना है कि खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल का। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए किया जाता है। और अगर पूछा जाए कि एसिटिक अम्ल ये किस में पाया जाता है, तो सिरके में। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और मैलिक अम्ल ये सेब में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल ये दूध में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल ये खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 2 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और अगर पूछा जाए कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो जीएस कुरुप को। जीएस कुरुप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और कब मिला था इनको, 1965 में। 1965 में प्रथम जीएस कुरुप को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 3 है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज निम्न में से किसने की थी। तो इसका आंसर बताना है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। और वीनर ने आरएच फैक्टर की खोज की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने ये रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज की थी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 4 है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रेट। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। और मरकरी यानी पारा के सेवन से कौन सा रोग होता है, तो मीन माता रोग। मीन माता रोग ये मरकरी यानी पारा के सेवन से होता है। और दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैडमियम के अधिकता से कौन सा रोग होता है। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है। ये क्वेश्चन आगे है, इसलिए मैं इस ऑप्शन को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कैडमियम की अधिकता से आगे ये प्रश्न है। तो आप लोग इसका तब तक कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 5 है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ष 1919 में। वर्ष 1919 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 6 है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राजस्थान का। राजस्थान का घूमर लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 7 है, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 ये कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 8 है, ब्रिटेन में सांसद चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि ब्रिटेन में सांसद चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ये ब्रिटेन में सांसद चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 9 है, उज्जैन में महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि उज्जैन में महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षिप्रा नदी के।
क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में महाकाल मंदिर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 10 है, कार्बनिक रसायन का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर बताना है कि कार्बनिक रसायन का जनक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रेडरिक वोहलर को। फ्रेडरिक वोहलर को कार्बनिक रसायन का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज के सभी प्रश्न ये एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया हूँ। क्वेश्चन 11 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, असम में। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए। एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है और ये असम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 12 है, रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त अधातु डैश है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त होने वाली अधातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फर। सल्फर ये रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त होने वाली अधातु है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 13 है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1024 बाइट। 1024 बाइट ये 1 किलोबाइट में होते हैं, यानी 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 14 है, किस विटामिन की कमी से रक्त के थक्के न जमने का कारण बनती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त के थक्के न जमने का कारण बनती है। क्वेश्चन 15 है, इटाई इटाई रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कैडमियम के कारण। कैडमियम के कारण इटाई इटाई रोग होता है। क्वेश्चन 16 है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर ये भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 17 है, फूलों के अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर ये फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 18 है, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, चीन में। चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 19 है, आर्य समाज डैश द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि आर्य समाज किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई थी, आर्य समाज शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 20 है, अ फ्लाइंग ऑफ पिजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि अ फ्लाइंग ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ये अ फ्लाइंग ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 21 है और ये आज का लास्ट प्रश्न है, भारत का पहला फायर यानी अग्नि पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थित है, अग्नि पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में भारत का पहला अग्नि पार्क स्थित है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लाऊं तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।
थैंक यू वेरी मच।